हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 7 पर है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हमें थोड़ा समझना है, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर क्या होता है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज़ द प्रॉपर यूनिट टू मेजर दीज। इन सब को मेजर करने के लिए हम ये जो नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये जो है वो हमारे क्या होंगे, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या किलोमीटर होगा। इनको हम किस में मापेंगे, इनमें से हमें ऑप्शन छांटना है। ठीक है, तो पहले हमें इसकी कॉन्सेप्ट को समझना है कि किलोमीटर क्या, कितनी लेंथ किलोमीटर होती है, कितनी लेंथ मीटर होती है और कितनी लेंथ सेंटीमीटर होती है। पहले हमें ये चीज़ समझनी है। तो मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप सबके पास स्केल है, ठीक है, आप सबके पास स्केल होता है ज्योमेट्रिक बॉक्स के अंदर। इस स्केल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने स्केल ले लिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो स्केल होता है इसके अंदर ये जो हमारी लेंथ होती है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से ये स्केल स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो ये हमारा जीरो होता है। कई स्केल में यहाँ पे जीरो लिखा भी होता है, कईयों में नहीं भी लिखा होता। तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ से हमारा जीरो होता है, उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3। तो ये जो लेंथ है ना, जैसे 1 से लेके 2, ये जो इसके बीच की जो ये लेंथ है ये हमारी 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये जीरो है, जीरो से लेके 1 सेंटीमीटर तक जो ये जो लेंथ दिखाई दे रही है आपको, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो ये काफ़ी छोटी सी लेंथ होती है। ठीक है, जैसे आप अपना स्केल, कोई भी जैसे आपके पास स्केल होगा, आप उस स्केल में देखिएगा, उस स्केल के अंदर जो भी ये नंबर्स के बीच में जितना भी गैप है ना, ये हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मीटर क्या चीज़ होती है। आप समझिएगा, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको पहले कि 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाता है। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाता है। तो आपको मैं ये समझाऊंगा कि 1 मीटर लेंथ होती कितनी है। तो अब जैसे आपने 1 सेंटीमीटर समझ लिया कि एक ये लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये लगभग हमारी उंगली, जो हमारी फिंगर होती है उससे भी छोटी होती है ये लेंथ। ठीक है, जो हमारी उंगली का भी बिल्कुल, आपकी उंगली से का आप आधा समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपकी जो उंगली है उसका आप हाफ समझ लीजिए, उसके बराबर जो है वो हमारी क्या होती है, 1 सेंटीमीटर होता है। अब बात आती है कि इसमें 100 सेंटीमीटर, अगर मैं इस तरह की 100 बार अगर मैं ले लूँ इस चीज़ को, तो वो मेरा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ मीटर के एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ आइडियाज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारी 1 मीटर के बराबर होती है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 मीटर कितना होता है। ठीक है, जैसे आप के पास बैट होता है, ठीक है, क्रिकेट बैट। ठीक है, क्रिकेट बैट है। क्रिकेट बैट जो है लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं, आइडिया बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बैट छोटे बड़े भी आते हैं। तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, जो फुल साइज़ क्रिकेट बैट होता है, जो क्रिकेट के गेम में यूज़ किया जाता है, फुल साइज़ वाला, वो लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, लगभग आइडिया। ठीक है, और कोई मैं चीज़ बताऊं, जैसे आपके घर में जो गेट लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं ना, वो गेट जो होते हैं वो हमारे लगभग 2 मीटर के बराबर होते हैं। 2 मीटर यानी कि उस गेट का अगर मैं आधा कर दूं, अगर उस गेट को आधा कर दूं, वो लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 1 मीटर एक्चुअल में होता कितना है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट मापना है तो आपको, जैसे ये स्केल है, इन स्केल वगैरह से मापना पड़ता है, या फिर हमारे पास मेजरिंग टेप होती है, उनसे माप के देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, कि लगभग हमारा जो है गेट जो है वो हमारा 2 मीटर का होता है। यानी कि गेट को अगर मैं आधा कर दूं तो वो लेंथ 1 मीटर के बराबर होती है। या फिर फुल साइज जो बैट होता है, फुल साइज का जो बैट होता है वो लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। या फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, घर में जो वॉश बेसिन वगैरह लगे होते हैं हमारे घरों में, जिसमें हम हैंड वॉश करते हैं, वो हमारा ज़मीन से, ग्राउंड से उसकी जो हाइट होती है वो लगभग 1 मीटर के बराबर होती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 मीटर। तो आपको आई थिंक सेंटीमीटर की लेंथ का भी पता चल गया, मीटर की लेंथ का भी पता चल गया। अब मैं आता हूँ किलोमीटर पे। अब मैंने आपको किलोमीटर बताया अभी अभी, अगर मैं ऐसे ऐसे 1000 मीटर एक साथ ले लूँ, यानी कि मान लो मैं, जैसे मैंने आपको बैट का एग्जांपल दिया, क्रिकेट बैट जो लगभग 1 मीटर का होता है, अगर मैं ऐसे 1000 बैट बिछा दूं एक साथ, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो लगभग हमारा 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो वो हमारा लगभग नहीं, कंप्लीट ही, अगर 1 मीटर हम लेंथ पूरी लेंगे, अगर हम पूरी 1 मीटर की कोई लेंथ की कोई चीज़ लेते हैं, बैट तो मैंने बताया ना अप्रॉक्स होता है,
आइडिया होता है, केवल मैंने आइडिया बताया आपको। तो अगर मैं उसको 1000 बैट एक साथ बिछा दूँ एक के बाद एक, तो वो लगभग 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों चीज़ों का पता चल गया कि सेंटीमीटर कितना होता है, मीटर कितना होता है और किलोमीटर कितना होता है। अब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप खुद ही आराम से बता सकते हो। देखो, हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, मतलब हम इसको किस चीज़ में मापें, इलेक्ट्रिक पोल को हम किस चीज़ में माप सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोल होता है खंबे, जो हमारे गली वगैरह में रोड पे खंबे लगे होते हैं। अब खंबे देखिए आप, सेंटीमीटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटीमीटर तो मैंने आपको बताया हमारी उंगली से, हमारी फिंगर से भी आधा होता है। आपकी जो फिंगर है उससे भी आधा लगा लो, ठीक है, लगभग। तो सेंटीमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मीटर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था मीटर हमारा होता है लगभग 1 बैट के बराबर। तो अगर पोल जो है, अगर मैं पोल को मापूं तो हो सकता है कि 5 या 6 बैट के बराबर हमारा पोल हो जाए। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में तो माप नहीं सकते, क्योंकि किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको बताया अगर मैं 1000 बैट को एक साथ लगा दूं तो वो हमारा किलोमीटर में जाएगा, तो खंबा किलोमीटर का तो हो नहीं सकता, पोल जो है हमारा 1 किलोमीटर का तो नहीं हो सकता। सेंटीमीटर उसको मापने के लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, तो मीटर जो है इसके लिए प्रॉपर रहेगा। तो फर्स्ट में आ जाएगा हमारा मीटर, तो इसमें क्या लिखना है हमें, मीटर। ठीक है भाई, तो उसके बाद मैं आगे आता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसमें लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट हमारा आ जाएगा मीटर। ठीक है भाई, सेकंड पे आता हूँ अब मैं। सेकंड में देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। अब जब बस कहीं से जाती है, जैसे मान लो यहाँ से कहीं दूसरी सिटी में बस तो जाएगी, तो काफ़ी लंबी ट्रैवल करेगी, किसी दूसरी सिटी में जाएगी या और भी उससे आगे भी जा सकती है। तो बस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा होता है, मीटर भी बहुत कम होता है। मीटर ही मैंने आपको बताया 1 बैट के बराबर होता है। अब कोई बस चलेगी तो यूँ तो है नहीं, थोड़ा सा एक गली 2 गली चलेगी, पूरा पूरी सिटी की सिटी जाती है, वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाती है। तो ये हमारी लेंथ जो किलोमीटर में आ जाएगी, तो हम सेकंड में लिख देंगे किलोमीटर। दूसरा है हमारा हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। ये भी पोल की तरह ही है, जैसे खंबा होता है, लगभग हमारी बिल्डिंग जो है पोल के जितनी होती है, कोई थोड़ी छोटी होती है, कोई थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो इसको भी हम लगभग मीटर में ही लिखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग और पोल लगभग एक जैसी हाइट के ही होते हैं। लेंथ ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड, कोई फुटबॉल का ग्राउंड है भाई, ठीक है, क्या है, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, जैसे आपके स्कूल में कोई ग्राउंड होगा, ठीक है, कोई भी ग्राउंड हो, तो अब उसको हम किस चीज़ में मापते हैं। तो आप समझना भाई, जैसे अब फुटबॉल का ग्राउंड है, अब ग्राउंड इतना बड़ा तो नहीं हो सकता कि वो 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर तो मैंने आपको बताया, अगर मैं 1000 बैट को एक के बाद एक रख दूं, ऐसे लिटा के अगर मैं 1000 बैट को एक के बाद रखूं, एक के बाद एक ऐसे, तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी लेंथ होना तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फुटबॉल ग्राउंड को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ठीक है, ग्राउंड किसी भी टाइप का उसको हम लगभग मीटर में ही रखते हैं, किलोमीटर में जाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है हमारा लेंथ ऑफ 100 रुपीज़ नोट। एक 100 रुपये का नोट है। अब 100 रुपये का नोट है, वो मीटर तो नहीं हो सकता, मीटर तो उसके लिए बड़ा हो गया। ठीक है, मीटर क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि मीटर तो मैंने आपको बताया लगभग 1 बैट के बराबर, एक जो हमारा क्रिकेट बैट होता है उसके बराबर होता है। तो एक क्रिकेट बैट के बराबर तो हमारा नोट नहीं हो सकता, ना उससे बड़ा हो सकता, उससे छोटा ही रहेगा। तो हमें इसको किस में मापना पड़ेगा, सेंटीमीटर में मापना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ योर यंगर ब्रदर। आपका कोई भाई है, यंगर ब्रदर है, ठीक है, उसकी हाइट। अब उसमें समझना भाई, हाइट में समझना, हाइट में क्या होता है, जैसे हम किसी की भी हाइट मापते हैं, तो हाइट हमेशा सेंटीमीटर में भी हो सकती है और मीटर में भी मापी जा सकती है, दोनों में चलती है। क्योंकि जैसे हम अमूमन जो मानते हैं कि लगभग, जैसे अगर किसी की हाइट की बात करूं तो लगभग 150 सेंटीमीटर, किसी की 160 सेंटीमीटर, किसी की 155 सेंटीमीटर, किसी की 140 सेंटीमीटर, छोटे बच्चे हैं उनकी और थोड़ी कम सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, ऐसे हाइट होती है। ठीक है, तो अब अगर उसको मैं मीटर में लिखूं तो उसको मैं 1 मीटर भी तो लिख सकता हूं, अगर वो 100 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, तो वो सेंटीमीटर में भी चल जाता है और मीटर में भी चल जाता है। लेकिन आप एक आंसर लिखना चाहें तो इसमें सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन में हमारा सेंटीमीटर और मीटर दोनों चल जाएगा। उसके बाद है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ होती है हमारी, स्ट्रॉ जो है वो सेंटीमीटर में रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी छोटी होती है, लगभग हमारे हाथ से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो मैंने आपको बताया था मीटर तो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बैट वगैरह जो होते हैं वो होते हैं हमारे मीटर तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया था ये दिल्ली एक सिटी है, आगरा एक सिटी है, मतलब अलग अलग सिटीज़ होगी ये।
ठीक है। तो अलग अलग सिटीज़, एक सिटी से दूसरी सिटी हम जाते हैं तो एक सिटी से दूसरी सिटी की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसको किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा किलोमीटर। ठीक है भाई। तो आई थिंक आपके ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट, आपको समझ, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से समझना, पहले हमें क्या क्वेश्चन का है, राइट ट्रू फॉल्स। पहले तो हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें उसको ठीक करके भी लिखना है। एक एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रो इज 10 किलोमीटर। एक स्ट्रो है, स्ट्रो समझ गए आप, एक पाइप होती है, ठीक है, जो आपकी लगभग एक हाथ के बराबर या हाथ से थोड़ी सी बड़ी होती है। आपका जो हैंड होता है उससे, जो आपकी हथेली जो होती है उससे थोड़ी सी बड़ी या उसके लगभग उतनी होती है। तो वो कभी भी 10 किलोमीटर तो नहीं हो सकती है ना, 10 किलोमीटर तो नहीं हो सकती ना। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे और फिर उसको सही करके लिखते हैं। भाई 10 किलोमीटर नहीं हो सकती तो क्या 10 मीटर हो सकती है? अब मीटर मैंने आपको बताया था, 1 मीटर जो है वो लगभग एक बैट के बराबर होता है। क्रिकेट बैट होता है ना हमारा फुल साइज का, वो लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। तो क्या स्ट्रो हमारी इतनी बड़ी हो जाएगी 10 बैट के बराबर? 10 बैट के बराबर तो नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें करके दिखा रखा है। अब ए पार्ट पे आते हैं। क्या कहा उसने, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई से दिल्ली की डिस्टेंस। अब दिल्ली और मुंबई जो है बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इसकी डिस्टेंस जो है उसने कहा 1340 मीटर। ठीक है। अब ये जो 1340 मीटर है, आपको याद होगा अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दिखाता हूँ आपको, कि 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाता है। ठीक है। अगर 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये 1340 मीटर है। तो ये हमारा 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन 2 किलोमीटर से कम हुआ। 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा हुआ लेकिन 2 किलोमीटर से कम हुआ। तो अब दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस क्या 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के लगभग हो सकती है? मतलब 2 किलोमीटर से तो कम और 1 किलोमीटर से ज़्यादा, ऐसा हो सकता है? दिल्ली और मुंबई के बीच में डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो इसलिए हम स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। ठीक है। अब ट्रू क्या है फिर? ट्रू ये है कि ये 1340 किलोमीटर होगा, ना कि मीटर। ठीक है। ये क्या होगा हमारा, 1340, 1340 किलोमीटर हो सकता है, मीटर नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आता हूं अब मैं। ठीक है, यहां आप लिख देना किलोमीटर। ये यहां मेरा आ नहीं रहा है, आप कर लेना इसको, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। (1340 किलोमीटर। ठीक है भाई। ठीक है, कर लेंगे आप। उसके बाद मैं अगले पार्ट पे आता हूँ, बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कहा है, लेंथ ऑफ ए बुक इज 25 सेंटीमीटर। अब एक बुक है आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बुक है। अब उसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था लगभग हमारी फिंगर से आधा, फिंगर से आधा 1 सेंटीमीटर होता है। हाँ, तो अब अगर मैं इसको 25 बार ले लूँ तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको 25 बार अगर आप ले लोगे तो ये बुक की लेंथ के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक हमारी इतनी ही होती है। अब आप ये भी सोच के देख लें, 25 मीटर हो सकता है बुक की लेंथ, 25 मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मीटर तो एक बैट के बराबर होता है, और 25 बैट को अगर हम बिछाएंगे तो क्या वो एक बुक के बराबर होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मीटर तो हो नहीं सकता, तो ये सेंटीमीटर ही है। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है भाई। उसके बाद मैं सी पार्ट पे आता हूँ। माई ब्रदर्स हाइट इज़ 165 मीटर। 165 मीटर, आप समझना भाई, एक बैट मतलब 1 मीटर, और 165 मीटर मतलब 165 बैट्स को मैं बिछा दिया मैंने एक के बाद एक। तो क्या इतनी किसी बंदे की हाइट हो सकती है? ठीक है, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आकर हम स्टेटमेंट को सही क्या करना है, स्टेटमेंट है ये 165 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, 165 क्या हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं लास्ट पार्ट और करवा देता हूँ आपको।
लास्ट पार्ट क्या है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 25 सेंटीमीटर। अब समझिए भी, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की हाइट 25 सेंटीमीटर हो सकती है क्या? 25 सेंटीमीटर तो अभी अभी हमने पढ़ा था बुक की लेंथ होती है। अब बुक की लेंथ के जितनी कभी बिल्डिंग की लेंथ हो सकती है, लेकिन 25 किलोमीटर भी नहीं हो सकती, ये भी आप समझ सकते हो। 25 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स करके 25 मीटर। ठीक है भाई, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आई थिंक। ठीक है भाई, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम पेज नंबर 7 कर रहे हैं, जिस पे हमारे क्वेश्चन 1 एंड 2 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आराम से समझें और उसके बाद अपनी बुक में इसको कर लें। थैंक यू सो मच।